आज हम आपको इस कथा के माध्यम से बताएंगे कि अपनी माता से इतना प्यार करने वाले परशुराम जी को क्या वजह थी कि अपनी माता का सर काट देना पड़ा। परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें आवेशावतार भी कहा जाता है। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक बार की बात है, परशुराम की माता रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा और राजा चित्ररथ देखने में बहुत आकर्षक और सुंदर शरीर वाले थे। चित्ररथ के साथ अन्य अप्सराओं को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह उसे देखती ही रह गई। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम आने में देरी हो गई। जब माता रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माँ का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी माँ के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वह भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक और माँ की हत्या का पाप लगता और दूसरी तरफ पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मात्र हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दे दिया कि वह विवेक, बुद्धि और सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माँ रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया था। परशुराम जी अपनी माता से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में ही अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी माँ निष्प्राण हो गई तथा लोहू की धार फूट पड़ी। यह देख परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और परशुराम को स्नेहपूर्वक वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी माँ को पुनः जीवित करने का, दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी माँ को इस चीज की स्मृति ना रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुई तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की माँ पुनः जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी माँ रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मात्र हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।